नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज जेपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो दोस्तों फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर 2 दोस्तों है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दोस्तों है पहला डिजीज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है दोस्तों, पूरा फुल नोट्स है दोस्तों, हैंड से लिखा हुआ ये नोट्स है। आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले डेफिनेशन का। हेडिंग बाय हेडिंग चलेंगे दोस्तों, ज़्यादा लंबा नोट्स नहीं बनाया हूँ, कुछ शार्ट फॉर्म में नोट्स है दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले हाइपरटेंशन में दोस्तों डेफिनेशन की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या है, ये एक फोर्स है जो कि दोस्तों ब्लड के द्वारा जो वेसल्स की वॉल होती हैं उस पर फोर्स जो लगाया जाता है उसको ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, हाइपरटेंशन अथवा हाई ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज स्ट्रोक। जो हाइपरटेंशन से होता है दोस्तों, हाई बीपी जो होता है वो क्या करता है, रिक्स होता है हार्ट के डिजीज में या फिर स्ट्रोक में, हार्ट फेल्योर में। अगर ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा दोस्तों, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हाइपरटेंशन आर टू टाइप्स। हाइपरटेंशन दो दोस्तों बुक में दिया है, 2 टाइप के होते हैं। चलिए बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है दोस्तों 90 से 95% लोगों में पाया जाता है। इसमें क्या है, डिफिनीशन देखते हैं। ये है दोस्तों, प्राइमरी हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज इसेंशियल हाइपरटेंशन फॉर विच द एग्जैक्ट कॉजेज इज नॉट नोन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है दोस्तों, कभी कभी बीपी हाई हो जाता है विदाउट किसी डिजीज का। कभी कभी जो है बीपी हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, कभी कभी हाई ही रहता है। तो दोस्तों और जो कभी कभी हाई रहता है लेकिन तभी भी कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं होता है और वो दवा नहीं लेता है। ठीक, उसका कारण हम नहीं जान पाते हैं कि ये बीपी क्यों हाई हो रहा है, क्यों। ठीक है, यही लिखा गया है, कॉज इज नॉट नोन। हम नहीं जान पाते कि बीपी इसका क्यों हाई हो रहा है। ये दोस्तों प्राइमरी में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी में क्या आता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ये दोस्तों 5 से 10% लोगों में पाया जाता है। बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन बी मतलब हो सकता है बिकॉज ऑफ रीनल डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज एंड वेस्कुलर डिजीज एंड टेकिंग सर्टेन ड्रग्स। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, अगर कोई भी डिजीज जैसे कि आपको रीनल फेल्योर है, किडनी आपका फेल है, तब अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो ये सेकेंडरी की कैटेगरी में आता है। इंडोक्राइन डिजीज है दोस्तों, इंडोक्राइन से जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड अगर डिजीज है, अगर आपका बीपी हाई बढ़ रहा है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में दोस्तों आता है। फिर बात करते हैं वेस्कुलर कोई डिजीज है। वेस्कुलर आपका जो वेसल्स है दोस्तों, उसमें फैट वगैरह जम रहा है। जो हार्ट की जो वाल्स होती हैं दोस्तों, हार्ट की जो निकला हुआ जो वेसल्स होती है उसमें अगर फैट कहीं जम गया है तब भी आपको हाइपरटेंशन भी हो सकते हैं। बात करते हैं टेकिंग सर्टेन। अगर कोई आप ड्रग खा ले रहे हैं अचानक से, फिर आपका बीपी बढ़ जा रहा है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में दोस्तों आता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग बात करेंगे दोस्तों इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस दोस्तों क्या होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा, 4-5 हेडिंग है। डिफिनीशन लिखेंगे, इटियोपैथोजेनेसिस लिखेंगे दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखेंगे और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। ये 5 हेडिंग आपको लिखना अनिवार्य है फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट में। ठीक, चलिए बात करते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब होता है दोस्तों जो भी अभी जैसे कि जो बीपी बढ़ रहा है या फिर कोई डिजीज हो रहा है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन से कारण से बीपी बढ़ रहा है। ठीक, चलिए देन द रेगुलर ऑफ ब्लड प्रेशर्स इन्वॉल्व बैरोरिसेप्टर। ठीक है, जो रेगुलर ब्लड का रेगुलेशंस होता है वो इन्वॉल्व करता है बैरोरिसेप्टर, एक टाइप का होता है। वो पाया जाता है कहाँ, कैरोटिड्स एंड और ऑर्टिक में दोस्तों पाया जाता है। जो बैरोरिसेप्टर होता है यही रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, आर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड आर्टियोल डायलेशन एंड आर्टियोल कंस्ट्रिक्शंस।
यही जो बैरो रिसेप्टर, अगर कोई दिक्कत हो रहा है बैरो रिसेप्टर में, जैसे आप दवा खा ले रहा है या फिर कोई डिजीज है, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। यही रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, या तो जो आर्टरी अपनी होती है उनको क्या करेगा, वो डायलेट करेगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सिकुड़ेगा, या फिर डायलेट करेगा। यही इसका काम होता है। इसी के कारण जो होता है कि ब्लड घटता और बढ़ता रहता है। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दोस्तों चलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है दोस्तों क्या क्या उसके सिम्टम्स, क्या क्या सिंग्स एंड सिम्टम है उसके। जो भी डिजीज अगर हमको हो गया है, डिजीज होने के बाद जो जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक, चलिए बात करते हैं हेडेक। हेडेक भी आपको हो सकता है। नोज ब्लीडिंग, अगर हाई बीपी है आपको तो नाक से ब्लड भी आ सकता है। इर्रेगुलर हार्ट रेट, रिदम जो आपका जो हार्ट रेट चल रहा है नॉर्मल में वो ज़्यादा हो जाएगा। विजन चेंज को आपको धुंधला दिखाई देगा, या फिर बहुत ही कम आँखों से दोस्तों दिखाई बहुत कम देगा, चक्कर आएगा। ठीक, फैटिगनेस दोस्तों कमजोरी आएगी, और नोजिया वोमिटिंग ये सब तो कॉमन है दोस्तों। चेस्ट पेन भी आपको हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एकदम शॉर्ट नोट्स है, आप इसको पेपर में एग्जाम में दोस्तों लिख सकते हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का थोड़ा सा डिफिनीसन जानते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है? जो हाइपरटेंशन कैन बी मैनेज विदाउट मेडिसिन। दोस्तों इसका ये मतलब है कि कोई, ये हर डिजीज़ में आपको लिखना पड़ेगा नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, जितनी भी डिजीज़ फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट में दी गई हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल हम क्या करते हैं, विदाउट मेडिसिन यूज, बिना किसी दवा का यूज किए हुए हम बीपी को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है। ठीक, चलिए बात करते हैं पहला, वेट रिडक्शन। अगर आपका वेट ज़्यादा है दोस्तों तो आपका बीपी हाई है, तो उसको आप वेट को पहले कम करेंगे। जैसे कि ओवर वेट है तो ओवर वेट को आप वेट कम करेंगे। डाइट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल में दोस्तों आपको फैटी चीज़ नहीं लेना है, आपको हरी सब्जी वगैरह खाना है। ठीक है, इससे आपका बीपी लो रहेगा, कम रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा। बाय रिड्यूसिंग द सॉल्ट इंटेक, अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो दोस्तों आपका बीपी फिर भी बढ़ेगा, तो आप नमक को खाना कम कर दीजिए। ठीक, रिड्यूसिंग ऑफ फैट इंटेक अभी ऊपर बताया आपके। एक्सरसाइज दोस्तों अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्सरसाइज से हर चीज़, शुगर, बीपी, ये सब कंट्रोल रहता है। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी एक्सरसाइज का नहीं करता दोस्तों, क्योंकि टाइम ही उतना नहीं है। फिर बात करते हैं, अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो दोस्तों एल्कोहल लेना बंद कर दीजिए, रिस्ट्रिक्शन एल्कोहल इंटेक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि लास्ट हेडिंग है मेरा। इसमें हमको क्या करना रहता है दोस्तों, जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है इसमें आपको कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज करनी होगी फॉर द कंट्रोल हाइपरटेंशंस। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोस्तों सभी में लिखना है, सभी डिजीज़ में लिखना है, और सभी में फार्माकोलॉजिकल में आपको मेडिसिन भी लिखना है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज होगी। ठीक, चलते थोड़ा सा डिफिनीसन जानते हैं क्या होता है। ऑल पेशेंट विथ ए डायस्टोलिक ऑफ 90 mmHg, ए सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg, और अथवा ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शुड रिसीव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये क्या ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों, जो अगर आपका 140 और 90 अगर आपका बीपी आ रहा है तो वो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है दी जा सकती है। मतलब कि आपका बीपी हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बीपी की दवा दी जा सकती है। फिर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे, फॉलोइंग मेडिकेशंस आर यूज कंट्रोल द हाइपरटेंशंस। जो भी मेडिसिन यूज होती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है। पहले हम दोस्तों डाययूरेटिक देकर हम मेडिसिन जो हाइपरटेंशन होता है उसको कम कर सकते हैं। डाययूरेटिक्स में दोस्तों हम थियाजिड और क्लोरोथियाजिड देते हैं। ठीक, फिर देते हैं दोस्तों बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, जो इसमें प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोप्रानोलॉल, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं।
फिर बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोस्तों, इसमें एम्लोडिपिन, क्लेविडिपिन और डिल्जीजेम दोस्तों आता है। और इसमें थोड़ा और ड्रग है दोस्तों, मैं उस ड्रग को नहीं लिखा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना ही काफ़ी है दोस्तों आपको पास होने के लिए। और दोस्तों जो भी है, मैं जो बायोकेमिस्ट्री है सेकेंड ईयर का, उसमें मैं दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका ही वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उसको मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं चलूँगा दोस्तों। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फार्माको बायोकेमिस्ट्री में दोस्तों, मैं उसको ही सिर्फ पढ़ाऊँगा। और बात करेंगे दोस्तों अभी मेरा जो फार्माकोलॉजी है दोस्तों, उसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और उसमें दोस्तों जो क्लासिफिकेशंस है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन दोस्तों बुक में बहुत लंबा और उल्टा सीधा दिया है। तो उसमें जो मेरा पुराना नोट्स था मैं उससे ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये अपने नोट्स में दोस्तों आप लिख लीजिए अभी से, क्योंकि अभी कॉलेज चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, तो आप लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा वीडियो समझ में आया कि नहीं आया।